जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से, हमारे महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपको पता है आज हम कितने स्पेशल टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। हम सब अक्सर ये जानना चाहते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके दिल में हम हैं या कोई और। वो सिर्फ हमसे प्यार करता है, सिर्फ हमारे बारे में सोचता है, या उसकी ज़िंदगी में कोई और भी है। वो हमारे लिए लॉयल है या फिर नहीं, जानना चाहते हैं ना? तो आप भी जानना चाहते होंगे। आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लीजिए। जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको भी सोचकर, उनका 3 बार मन में नाम लीजिए और एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए तो सही कि उनके दिल में आप हो या कोई और अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि ये रीडिंग मुझसे मैच नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती, तो समझदारी दिखाते हुए एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखिए, वो आपसे मैच करेगा। क्योंकि जर्नल रीडिंग है, ठीक है? जर्नल रीडिंग है तो दूसरा वाला ऑप्शन सुनकर देखिए, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए, ठीक है? और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पर्सनल रीडिंग कैसे होती है, उसका क्या प्रोसीजर है। लेकिन पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, ठीक है? वो पेड होती है। और बहुत ही जल्द हम आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर आ रहे हैं। एक विदिन 1 मंथ टाइम लगेगा, लेकिन वो जो सरप्राइज़ होगा ना, वो ऐसा होगा कि सभी को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा। सरप्राइज़ मतलब सरप्राइज़। और अब हमारी तबीयत ठीक हो गई है, आवाज़ से थोड़ा बहुत जुकाम वुकाम, खांसी वासी तो शायद अब लगी रहेगी यहाँ पे हिमालय पे। लेकिन हाँ, हम पर्सनल रीडिंग अब कल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो अब आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आखिर आपका भी जानने का मन हुआ ना कि उनके दिल में सिर्फ आप हो या कोई और भी है। वो आपके लिए लॉयल हैं या फिर नहीं, वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, किसी और के लिए भी क्या कोई फीलिंग्स रखते हैं। उनके दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन है, आप या कोई और? तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे डियर। पाइल नंबर 1, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत कम है। आप जो भी हैं, जो रीडिंग देख रहे हैं, एक बात अच्छे से समझ लेना, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ना हो तो आप दूसरा वाला ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखना, लेकिन सच्चाई सुनने की दम रखना। क्योंकि गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी तो जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। अक्सर हम सब ना मीठा सुनने की आदत डालते हैं,
लेकिन आपको पता है मीठे में कीड़े लग जाते हैं, शुगर हो जाता है फिर, है ना। तो ज़्यादा मिठाई भी अच्छी नहीं होती। अब फिलहाल ये जो सच्चाई हमने तभी, टाइटल भी हमारा ये सच्चाई सुनने की दम हो तभी ये रीडिंग देखो। आप सच्चाई सुन पाओगे क्या? तो देखो, हमें नहीं पता कि आप लोगों के बीच पर्सनल क्या इशू हुआ है, लेकिन आप मेल हो फीमेल हो, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए सिर्फ जहर है, सिर्फ नफ़रत है, सिर्फ कड़वापन है और कुछ नहीं। इनके दिल में 101% कोई और है, और उसमें वो जो इनके दिल में है ना, उसके साथ ये शादी भी करना चाह रहे हैं, और उसमें इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो, हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों है, इनके दिल में आपके लिए जो चीज़ें थी वो मर क्यों गई हैं? क्या कभी इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया? क्या है ऐसा? तो ये ऐसा सोचते हैं। अब देखो, सच्चाई क्या है वो आपको पता है, लेकिन फिलहाल एनर्जी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं कि इनके दिल में आप हो या कोई और, तो इनके दिल में 100% कोई और है। आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, जीएफ बीएफ के लिए देख रहे हो। शायद ऐसा हुआ है कि आपने कभी इन्हें धोखा दिया है, आपने कभी सब कुछ ठीक होने के बाद भी इनसे झूठ बोले हैं बहुत सारे, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ है, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, आप बहुत ज़्यादा भौतिकवादी व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, आपके लिए पैसों से ज़्यादा कुछ नहीं है, और आप ना चीज़ों को समझते नहीं हैं, भावनाओं को समझते नहीं हैं, दुख सुख में साथ देते नहीं हैं, हमेशा उल्टा जवाब देते हैं आप। ये इनकी सोच है आपके लिए, ये ऐसा सोचते हैं। देखो, यहाँ पर आपकी गलती निकली है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में एक्सेप्ट कर सकते हो, गलतियाँ हम सब से हो जाती हैं। कभी कभी बात बहुत छोटी सी होती है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से वो बात बड़ी बन जाती है ना। हम कोई बात नहीं चाहते कि बड़ी बने, या फिर कोई बात हम इस वजह से छुपा लेते हैं कि उस बात की वजह से कुछ इशू ना हो जाए, कुछ बड़ा बवाल ना हो जाए। हम तो शायद अच्छा सोचते हैं, लेकिन जब वो बात सामने आती है, फिर खुलती है, तो उस बात से बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, और सामने वाला हमें सुनना ही नहीं चाहता, हमारी सफाई लेना ही नहीं चाहता, और हमें ब्लेम करके हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, हमें धोखेबाज बोलकर चला जाता है ना। ऐसा ही होता है ना। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके धोखे से ये बहुत ज़्यादा टूटे हैं, आपके धोखे की वजह से ये बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत ज़्यादा रोए हैं, और अब ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं किसी और के साथ, और शादी करना चाहते हैं ये उसी के साथ। सॉरी, लेकिन इस एनर्जी पे हमें एक सॉन्ग याद आ रहा है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। इसे सुनिए, और जनरल रीडिंग है, एंजॉय करिए, ठीक है। आंखें बंद करिए। आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। हमने तेरे खातिर अपना सजना हमने तेरे खातिर अपना चैन सुकून भी खोया है। आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। आंखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। किस
किससे कहें, कैसे ये कहें कि तू सजना हर जाई है। किससे कहें, कैसे ये कहें कि तू सजना हर जाई है। तुझको तो कोई फर्क नहीं, होनी अपनी रुसवाई है। तुझको तो कोई फर्क नहीं, होनी अपनी रुसवाई है। तुझको जज्बातों से क्या सजना, तुझको जज्बातों से क्या, तेरा ज़मीर तो सोया है। आँखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। आँखें ही न रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। ये इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। और आपको पता है, इस व्यक्ति ने एक समय पर आपको भी चाहा है। अब हमें नहीं पता, देखो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, ठीक है, अगर कुछ ऐसी गलती हुई है आपसे, या फिर हो सकता है कि आपने कभी अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी हो, या फिर आपने इन्हें ज़्यादा अहमियत ना दी हो, या फिर हो सकता है कि आपकी इनकी शादी हुई हो और उसमें आपकी मर्ज़ी नहीं थी, ठीक है, आप किसी और को चाहते हो, बट धीरे धीरे आपको इनसे लगाव हो गया और आपका वो पास्ट इनके सामने आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका पास्ट इनके सामने आ गया तो उससे ये बहुत ज़्यादा टूट गए। एक बात हम अक्सर कहते हैं कि जैसे मान लो आज आप किसी से प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, ठीक है, और आपकी फैमिली आपकी शादी कहीं और करवा देती है। वो इंसान आपको ज़रा भी पसंद नहीं है, बस फैमिली की वजह से आपको शादी करनी पड़ रही है। आप किसी और से प्यार करते हो, ठीक, तो जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो आपके लिए लॉयल है, उसको तो कुछ नहीं पता आपका क्या है क्या नहीं, और वो भी आपसे प्यार करता है। तो जिसके साथ आपकी शादी हुई है ना, उसे धोखा मत दो, क्योंकि उसकी क्या गलती, वो क्या जाने कि आप किसी से प्यार करते हो, आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हुई। अगर आप में हिम्मत है उससे बताने की कि भाई मैं पहले से किसी को चाहती हूँ, पहले से किसी को चाहता हूँ, और तुम चाहो तो उस पर कोई एक्शन ले लो, उसको पहले क्लियर कर दो, तो वो जो चाहे करे, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो। लेकिन अगर उसको कुछ पता नहीं है, वो आपको चाह रहा है, आपको अपना हमसफ़र समझ रहा है, और आप किसी और से प्यार करते हो और आप किसी और के साथ बातचीत कर रहे हो, और जिस दिन उसको पता चलेगा वो इंसान तो टूट जाएगा ना, क्योंकि प्यार आप करते हो भाई, आपको प्यार हो गया, पर उसकी क्या गलती है, उसको सज़ा क्यों मिल रही है, उसको तो नहीं मिलनी चाहिए। तो या तो आप जिससे पहले से प्यार करते हो आप उससे कहो कि प्यार शरीर का मोहताज नहीं है, अब मेरे कुछ फ़र्ज़ हैं, मेरे कुछ कर्ज़ हैं, तो मुझे वो चुकाने हैं, मुझे वो निभाने हैं, ठीक है, और मुझे मेरी ज़िंदगी में अब उसी के साथ आगे बढ़ना है। अगर वो आपसे प्यार करता है तो ज़िंदगी भर आपसे प्यार करता रहेगा। आत्मा का प्यार अनंत जन्मों तक जीवित रहता है, शरीर का मोहताज नहीं रहता। अगर वो सच में आपसे ट्रू लव करता है, वो पर्सन जो आपका पास्ट है, तो वो आपके मतलब जो आपने डिसीजन लिया है ना, उसकी रिस्पेक्ट करेगा और वो आत्मा से प्यार जारी रखेगा। आपको किसी भी तरीके का टोंट नहीं करेगा, तानेबाजी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हम यही कहते हैं कि अगर उसकी शादी हो गई है तो फिर आप उससे ज़्यादा बातचीत ना करो, क्योंकि जो उसकी ज़िंदगी में आया उसकी कोई गलती नहीं है, ये बात है। तो हमें यहाँ पर
कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, आपने कोई गलती की, आपको किसी से प्यार हो गया, या फिर ऑलरेडी आप किसी से करते थे, या फिर आपने अपने करियर को प्रायोरिटी दी, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, और ये व्यक्ति थोड़ा इमोशनल रहा। तो इसको ऐसा लगा कि आप इसे समझते ही नहीं हैं, आप इसे प्यार करते ही नहीं हैं, आप इससे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोलते हैं, और आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी टाइप के व्यक्ति हैं। आप हमेशा उल्टा जवाब देते हैं, आप हमेशा लड़ाई करते हैं, आप बातों को समझते नहीं हैं, ये ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो डियर 100% इनकी लाइफ में कोई और है। ठीक है, और ये उसके साथ शादी करना चाहते हैं, और उसके साथ इनका डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आसपास नहीं रहता वो व्यक्ति, और ये उसी के साथ ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अब पता है ट्विस्ट क्या है? जो थर्ड पार्टी, मतलब अब जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, उसको दिल दिमाग से, आत्मा से, हर तरीके से चाहने लगे हैं। ठीक है, उसके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो आगे चलकर वो पर्सन भी इनको धोखा देने वाला है, और वो जिसके साथ की शादी कर रहे हैं ना, जो इनके दिल में है, दिमाग में है इस टाइम पे, करंट में, वो भी इनको धोखा दे रहा है। आप ये समझ लीजिए, वो भी इनसे बहुत कुछ छुपा रहा है, और एक दिन वो होगा कि ये जो व्यक्ति है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आपके एक्स हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जीएफ हो, बीएफ हो, कोई भी हो, एक दिन ये बेचारा फिर से रोने वाला है। अब आपके साथ जो भी इनका सिस्टम रहा, ये रोए हैं, ठीक है, ये बेचारा फिर से रोने के लिए तैयार है। अब ये फिर से रोने वाला है आने वाले समय में, और बहुत रोने वाला है। ये फिर से एक बार इसे धोखा मिलने वाला है, इसे चीट करने वाला है ये व्यक्ति जिसके साथ ये सीरियस हो रहा है, इतना ज़्यादा सीरियस हो रहा है। ये कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं हम आपको बता नहीं सकते, उसके लिए, उसको खुश करने के लिए, उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अभी वो थोड़ा सा चुपड़ी मीठी मीठी सी बातें बटरिंग कर रहा है वो, और बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है। तो इनको लग रहा है कि हाँ यार, उसके जैसा कोई नहीं, वो देखो कितनी अच्छी है, एक वो है, एक ये है, वो कितना अच्छा है, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं अभी आपका। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि आपने माफ़ी भी मांगी है, आपने सेकंड चांस भी मांगा है, आपने जो गलती की है उसके लिए आप शर्मिंदा भी हैं, लेकिन अभी ये आपको माफ़ करने के बजाय, आपको दोबारा एक्सेप्ट करने के बजाय, कि उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना सही समझ रहे हैं। लेकिन आपके साथ तो नहीं रोए ये इतना, पर ये इधर इतना रोने वाले हैं कि हमें नहीं पता कि फिर उसके बाद ये इंसान ज़िंदगी में क्या डिसीजन लेगा। ये बहुत ज़्यादा डार्कनेस की तरफ चला जाएगा, यूँ कहो कि बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चला जाएगा। ये बहुत कुछ लाइफ में, आत्महत्या जैसे ख्याल आ सकते इसके मन में, ये समझ लो। एक चीज़ और हम इनकी बताते हैं, ये थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हैं, जज्बाती ज़्यादा हैं, गुस्से में जल्दी से एक्शन ले लेते हैं, और ये चीज़ों को समझने के बजाय भागना पसंद करते हैं। अब आप दोनों के दरमियान जो भी हुआ, हमने बताया ना कि आपने समझाना चाहा इनको कि क्या सच्चाई है, फिर जो भी है आपने माफ़ी भी मांगी, पर वो चीज़ें इनको समझ नहीं आई, और ये लॉन्ग टर्म में किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचने लगे। लेकिन ये रिश्ता इनके लिए बहुत घातक होने वाला है, बहुत दुख देने वाला है इनको, बहुत ज़्यादा पछताएंगे एक दिन ये, बहुत ज़्यादा रोएंगे, और चारों तरफ से बिखर जाएंगे ये। क्योंकि वो जो पर्सन है ना, वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो इनको यूज़ कर रही है एक तरीके से। अब इनके पास जो भी है, टैलेंट है, पैसा है, जो भी है, वो इनको इस्तेमाल कर रही है, ये समझ लो। चलिए थोड़ा सा हम उस थर्ड पार्टी के बारे में अब देख लेते हैं, कौन है, कैसी है। अब थोड़ा क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसी रीडिंग में ना हमें भी हमदर्दी हो जाती है उस इंसान से, कि यार मतलब जैसे भी हो, थोड़ा इमोशनल इंसान है ये, और दिल का अच्छा इंसान है ये, पर ये बेहतरीन की तलाश में जा रहा है, पर ये उधर भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टूटने वाला है। हम थोड़ा थर्ड पार्टी जो भी है उसका कैरेक्टर चेक करते हैं। देखो शादी का कार्ड आया है यहाँ पे, शादी तो डेफिनेटली करने वाले हैं। हाय,
अगर आप इनसे प्यार करते हो ना तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि ये लौट कर आपके पास आएंगे। बस आप इन्हें संभाल लेना, ठीक है। भगवती करे कि ये जाए ही ना, कुछ ऐसा मिरेकल हो कि ये उधर जाएं ही ना, और आप इन्हें बचा लो, आप इन्हें समझा लो, क्योंकि इसमें इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनके रिलेटिव सब इनका सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हाँ तुम शादी करो, हाँ हाँ तुम शादी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। होता है कभी कभी, हमने देखा है, लोग इतने कुछ लालची लोग भी होते हैं कि मतलब बहू घर में होती है और बेटे की दूसरी शादी कराने की तैयारी चल रही होती है, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हमने देखी है, दामाद ठीक होता है, बस थोड़ा सा पैसों में कमज़ोर होता है, घर वाले बेटी की शादी किसी पैसे वाले से कराने की तैयारी कर रहे होते हैं। कभी कभी समटाइम्स हमने देखा है ऐसा। लेकिन आपको पता है, ये जाएंगे तो सही, पर इन्हें अफसोस बहुत होगा, और अफसोस होगा, ये रोएंगे, और ये रोएंगे आपके पास वापस आने के इनके पूरे पूरे चांसेस हैं। ये पता है तब पछताएंगे कि यार इससे अच्छी तो वही थी, इससे अच्छा तो वही था। और आप टेंशन मत लो, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपकी एक बार इनसे बहुत अच्छी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। अब आप इनसे प्यार करते हो, आपने गलती भले कर दी, ठीक है। आप प्यार करते हो तभी तो आप आज ये रीडिंग देखने आए हो कि क्या उसके दिल में मैं हूँ या फिर कोई और, ठीक है। तभी तो आप देख रहे हो ना। तो आप, हम यूँ कहेंगे कि आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक दिन वक्त और आपका प्यार, आपका पश्चाताप इन्हें आपके पास वापस लाएगा। और अभी ये जहाँ जा रहे हैं इन्हें जाने दो, एक बार सबक मिलना ज़रूरी है। जैसे कि क्या होता है कि अभी आपकी छोटी से छोटी गलती इनको बहुत बड़ी दिख रही है, बहुत बड़ी। अब वो आपकी जो गलती है वो कब तक इनको बड़ी दिखेगी, जब तक उससे भी बड़ी गलती या फिर उससे भी बड़ा धोखा इनको ना मिल जाए। जैसे कि मान लीजिए कि एक राजा था, उसने एक लाइन खींची और अपनी प्रजा के सभी लोगों को बुलाया और कहा इस लाइन को, इस लकीर को बिना छुए छोटा करके दिखाओ, ठीक है। तो अब बिना छुए वो छोटी कैसे हो सकती है। तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई, बहुत सारे लोग आए, नए नए तरीके अपनाए, ये वो, पर उसको बिना टच भी नहीं करनी और उसको छोटी करनी है। बस एक अनुभवी व्यक्ति आया और उस लाइन के सामने उसने एक बहुत बड़ी लाइन खींच दी और कहा देखो हो गई ना छोटी। जब उस लाइन के आगे एक बड़ी लाइन खींच दो तो वो अपने आप ही लाइन छोटी हो गई। ऐसे ही अभी आपका जो धोखा है, आपकी जो गलती जो उनको बहुत पहाड़ जैसी लग रही है, एक दिन जब इससे भी बड़ा धोखा, इससे भी बड़ी गलती इनके सामने आएगी, तब तब कंपैरिजन होगा ना, तब तुलना होगी कि वो सही कि ये सही, ये छोटा कि वो बड़ा। और वो होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए। उसके बाद ये कभी आपको, एक होता है ना टोंट करना, कि इंसान से एक बार कभी गलती हो जाती है तो इंसान ज़िंदगी भर फिर उसे टोंट करता रहता है। तो वो टोंटबाजी ख़त्म हो जाएगी इनकी और ये आएंगे आपके पास वापस। बस आप इनके लिए प्रार्थना करना और इनकी हीलिंग करना और डेली इनसे टेलीपैथी करना, अगर आप इनसे प्यार करते हैं सच में तो, ठीक है। तो फिलहाल तो डियर सॉरी, इनके दिल में सच में कोई और है, लेकिन ये जो कोई और है वो शायद इसी वजह से आया है इनकी ज़िंदगी में कि वो इनको एक बार और तोड़े और आपकी गलती को छोटा करे हो, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्ज़ी है। आप खुश रहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आखिर आज आप जानना चाहते हैं कि उसके दिल में मैं हूँ या फिर कोई और।
उसके दिल में कौन है, वो मेरे लिए लॉयल है या फिर नहीं, उसके दिल में क्या है मेरे लिए, आप सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या फिर किसी और के बारे में क्या सोचते हैं, कोई और है या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें अक्सर हम सब जानना चाहते हैं। हम सब जिससे भी प्यार करते हैं, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जीएफ हो, बीएफ हो, यही जानना चाहते हैं कि उसके दिल में हम हैं या कोई और, वो सिर्फ हमसे प्यार करता है किसी और से, है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। हाँ जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी कम है। तो डियर पाइल नंबर 2, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद ये कभी आपके काफ़ी क्लोज फ्रेंड रहे हों, कॉलेज फ्रेंड, ऑफिस फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, आपके नेबर, आपके रिलेटिव, कोई ऐसे जिनके साथ आपकी अच्छी वाली दोस्ती भी रही है, मतलब दोस्ती भी रही है आपकी अच्छी वाली, मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग कभी रही है, आप लोगों ने एक अच्छा सा साथ बिताया है एक दूसरे के साथ। लेकिन अभी शायद कुछ गलतियों के कारण आप लोग अलग हो, जैसे कि इन्होंने आपको टाइम पे प्रपोज नहीं किया, या फिर इन्होंने टाइम पर आपके लिए एक्शन नहीं लिया, या फिर अभी भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अभी भी नहीं ले रहे हैं। और आप लोगों की डेली लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं इस बात को लेकर। पर कुछ लोग यहाँ पर सेपरेट हैं, कुछ लोग ना चाहकर भी सेपरेट हैं, ना चाहकर भी अलग हो गए हैं। अब अगर आप एक अच्छी सी क्लियर बात ये जानना चाहें कि उनके दिल में आप हैं या कोई और, तो इधर 100% उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो, आप थे और आप ही रहोगे। अब आप कहोगे कि अगर मैं हूं तो फिर वो इंसान मुझे लेकर सीरियस क्यों नहीं है, उसने कभी मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, उसने कभी मुझे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्यों नहीं रखा। अगर मैं हूं, उसने कभी मुझे इस चीज का एहसास क्यों नहीं कराया। जानते हो क्यों? क्योंकि ये इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, या यूं कहो कि चाहता था। इसके लिए इसके करियर फर्स्ट प्रायोरिटी पर था। इसके दिल में कोई और लड़की या लड़का, मतलब जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, कोई वैसा थर्ड पर्सन नहीं है। इनका करियर है, इनके सपने हैं, इनका उद्देश्य है जिसे लेकर ये बड़े हुए हैं। इनके मन में हमेशा से यही रहा है कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, मुझे एक सम्मानित व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है, मुझे बहुत सारी नेम फेम हासिल करनी है। और पता है, अपने करियर के बीच ये आपको एक रुकावट समझ रहे थे। क्योंकि देखो, हम सब अक्सर सुनते हैं, लोग समझाते, भैया प्यार मत करना, प्यार में बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ़ें होती हैं, प्यार में इंसान का मन बहुत दुखी हो जाता है, इंसान मरने की कगार पे आ जाता है। और प्यार के चक्कर में इंसान कभी कुछ कर नहीं पाता, कुछ बन नहीं पाता, कहीं पहुंच नहीं पाता। तो वो चीज़ ना बचपन से सुनते आए हैं ये, और वो चीज़ इनके मन में एक तरीके से घर करके बैठी हुई थी कि भैया प्यार नहीं करना, क्योंकि प्यार की वजह से इंसान कहीं पहुंच नहीं पाता, प्यार की वजह से इंसान बहुत डिस्टर्ब होता है लाइफ में। और इस वजह से अगर इन्होंने आपको प्रपोज ना किया हो, आपको कमिटमेंट ना दिया हो, तो इनके मन में द्वंद्व चल रहा था, जैसे बहुत कंफ्यूजन की एनर्जी में रहेगी हमेशा कि मैं क्या करूं, अपने करियर को प्रायोरिटी पर रखूं या फिर उसको, उसके बारे में घर वालों को बताऊं
या फिर अभी सिर्फ और सिर्फ अपने करियर बनाने पर ध्यान दूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? ये चीज़ें इनके मन में हमेशा एक द्वंद्व की तरह चलती रहीं। ये आपसे प्यार बहुत करते थे, करते हैं, लेकिन कि शायद उस प्यार को उस तरीके से जता नहीं पाए, बता नहीं पाए, आपको समझा नहीं पाए और आपसे कह नहीं पाए कि इस वक्त ना मेरे लिए मेरा करियर बहुत ज़रूरी है और तुम अगर मेरा वेट कर सको, मुझे समझ सको तो समझ लो। तो इन्होंने जो भी टाइम दिया, आपको जितना भी इग्नोर किया, आपसे जितने भी झगड़े किए, जो भी किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने करियर की वजह से किया, ना कि किसी थर्ड पर्सन के लिए किया इन्होंने। ये समझ लीजिए, कभी भी नहीं। आपको धोखा देने का ख़्याल इनके मन में कभी रहा ही नहीं। इनके मन में सिर्फ़ यही रहा कि इस वक्त मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ठीक है? और जैसे कि ये आपको इग्नोर कर रहे हों और आप उस बात को हमेशा अदर वे में ले जा रहे हो, तो इनको गुस्सा आ जाता था और ये ओवर रिएक्ट करते थे, ये बात पक्की है। तो हो सकता है कि इस वजह से आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो, थोड़ा बहुत, लेकिन इनके दिल में, इनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो, आप थे, आप रहोगे। अभी जिन लोगों के बीच नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है, जिनके बीच बातचीत नहीं हो रही है, समझ रहे हो? तो आपको पता है, ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपके बारे में बहुत बहुत सोचते हैं ये, और इनको अक्सर ऐसा लगता है कि क्या मैंने उसे खो दिया है? जैसे हो सकता है कि अभी अपने करियर में कहीं पहुंच गए हों, इन्होंने कुछ पा लिया हो, कुछ बन गए हों, ठीक है? या फिर आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपसे दूर होकर ये किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कभी इन्होंने गुस्से में आपको कुछ ज़्यादा भला बुरा बोल दिया हो, कभी आपकी इंसल्ट कर दी हो और उससे आपने अपने ऊपर ले लिया, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, आपने इनसे बातचीत करना बंद कर दिया, तो ये बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल अकेले हैं। जैसे कि क्या बताएं, ये बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं और इस वक्त ना बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं ये अंदर से। ये आपको खोकर जी नहीं सकते, इस चीज़ को ये बर्दाश्त कर नहीं सकते कि इन्होंने आपको खो दिया है। क्योंकि देखो, करियर भले ही फर्स्ट पे रहा हो, लेकिन इनके जो सपने हैं ना, जो एक होता है ना कि इंसान एक लाइफ पार्टनर के रूप में किसी को देखता है, या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में, खुशी से ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में अगर इन्होंने किसी के साथ सोचा है ना, तो वो सिर्फ़ आप हो। 100% वो सिर्फ़ आप हो, और आपके अलावा इन्होंने किसी के बारे में सोचा तक नहीं कभी। और पता है ये क्या चाहते हैं कि काश आपने इनसे दूर जाने से पहले इन्हें थोड़ा-सा समझा होता। काश आपने इनका सपोर्ट किया होता। ये करियर में आगे बढ़ना चाहते थे, ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे थे, आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे थे, तो काश आपने इन्हें समझा होता। हुँ? एक छोटा-सा सॉन्ग याद आ रहा है, बड़ा प्यारा-सा 2 लाइन का। आँखें बंद करिए, इनकी फीलिंग्स हैं ये, और महसूस करिए इन शब्दों को, ठीक है? मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आते, अगर तूफान नहीं आते, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का
सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आते किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है, और मैं सो भी जाऊं रातों में लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है। डियर पाइल नंबर 2, आप जो भी हैं और जिनके लिए भी देख रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत मतलब बहुत प्यार करते हैं आपसे, सच में। आपको पता है अब आपसे ऐसी मोहब्बत हुई है जैसे कि एक डिवोशनल लव, जैसे कि भक्ति वाला, जैसे कि समर्पण वाला, जैसे कि एक ऐसा प्यार जो मतलब शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, जिसे आंखों से महसूस किया जाता हो। एक ऐसा प्यार, सच में बहुत ट्रू लव हो गया इन्हें आपसे, बहुत ज़्यादा पूरी आत्मा के साथ आपके सामने समर्पित होना चाहते हैं, पूरी आत्मा से आपको प्रेम देना चाहते हैं, इतना प्रेम, इतना प्रेम। और आपको पता है कभी भी आपको कंट्रोल नहीं करना चाहते। एक ऐसा प्यार नहीं जो बाउंड्रीज बना दे आपके आसपास, एक बंधन क्रिएट कर दे, तुम्हें ये नहीं करना क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं, तुम्हें वो नहीं करना क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम ऐसा कुछ नहीं। आपकी हर फ्रीडम में आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लाइक आपको स्वतंत्रता देना चाहते हैं, एक ऐसा प्रेम जो पूर्ण स्वतंत्र हो, ऐसा। लेकिन आज बहुत तन्हा है, बहुत बहुत अकेले हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये आपसे इतना प्यार हो जाएगा इन्हें, और ये आपको इतना मिस करेंगे, इतना मिस करेंगे। इस प्रेम को, इस प्यार को ये अनंत जन्मों तक ले जाना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद देखो इनकी गलती तो है, इन्होंने करियर बनाने के चक्कर में आपको बहुत इग्नोर किया है, आपके प्यार को एक ठुकराया है इन्होंने, आपके प्यार को छोड़कर ये, हमें ऐसा लगता है चले गए थे आपको छोड़ के, ठीक है। उस वक्त इनको यही लग रहा था वही सही है, पर आज आज बिल्कुल अकेले हैं और आपके लिए पता है एक्शन लेना चाहते हैं। आप लोगों ने कभी जो भी बातें करी होंगी ना कि हम कहीं घूमने जाएंगे, डेट पे जाएंगे, किसी ट्रिप पर जाएंगे, कहीं बीच पर जाएंगे, किसी मंदिर जाएंगे, कुछ भी आपने कभी प्लानिंग की है ना, आज वो सारे सपने आपके साथ ये साकार करना चाहते हैं। और आपको पता है बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ ही आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझो, दुनिया इन्हें समझे ना समझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इनका साथ दे या ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनका साथ दो। और पता है आपके एक एक सपने, आपके जो सपने हैं ये उन्हें पूरा करना चाहते हैं। इनके सपनों को तो गोली मारो, अब ये आपके सपनों के लिए जीना चाहते हैं। एक बात और बताएं आपको, जो भी आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स थे ना, जब ये ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि किसको चूज़ करूँ, करियर को या फिर उसको, तो कुछ लोगों ने मिसगाइड भी किया है थोड़ा सा। शायद आपके बारे में गलत बोला हो या फिर कुछ ऐसा बोल दिया हो कि अरे कुछ नहीं, जब तेरे पास बहुत पैसे होंगे, जब तू सक्सेसफुल होगी तब वो तेरे आगे पीछे घूमेगी, अरे अभी छोड़। ऐसा कुछ होता है कि कई तरह के दोस्त होते हैं ज़िंदगी में, किसी ने कुछ गलत बोल दिया हो या फिर उस वक्त उनको ना समझ में आया हो, पर किसी ने मतलब इनको सही रास्ता नहीं दिखाया कि तू उसे समझ, वो तुझे समझेगी, वो तुझे समझेगा, तो कुछ ऐसा। पर आज पता नहीं इन्हें क्या लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप इन्हें समझते नहीं हैं, तो अब आपको मनाना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज जैसा है। आपके पास ज़िंदगी में वापस आना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे समझ रहे हो, जैसे कि ये कैसे आपको मनाएं, ये कैसे आपको समझाएं
कि ये क्या चाहते हैं, ये कितना लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ, पूरी ज़िंदगी अनंत जन्मों तक आपके साथ जीना चाहते हैं। पूरी फैमिली की जो प्लानिंग होती है ना, एक फैमिली प्लानिंग, बच्चे हों, पूरी फैमिली हो और हमारा एक सुंदर सा घर हो, हम ऐसे ऐसे रहें, वो सारे सपने इन्होंने आपके साथ देखे हैं, आज भी देखते हैं। लेकिन अब इनको लगता है कि कैसे समझाएं आपको, कैसे समझाएं आपको। और एक बात हम बताएं, आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपके बारे में कुछ गलत भी बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और है, जैसे कि दोनों तरफ से कोई है जो दरार डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पर वो चीज़ उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं डाल रही है, वो चीज़ उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है। उन्हें बस इतना लग रहा है कि एक बार आप उनको सुन लो, एक बार आप उनको समझ लो कि उनके दिल में, दिमाग में कभी कोई नहीं था। और अगर आपसे किसी ने कहा हो कि वो तुम्हें चीट कर रही है, चीट कर रहा है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको समझाना चाहते हैं। ये अपने रिश्ते को बहुत खूबसूरती से सजाना चाहते हैं। आपकी जो छोटी छोटी विशेष हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं ना, ये चाहते हैं आपके वो सारे सपने ये पूरे करें। ये अगर आप कहो कि मुझे ये पसंद है, जिस चीज़ पर आप हाथ रख दो तो ये उसे खरीदने के लिए सक्षम हो, ऐसे इस लेवल का बनना चाहते हैं और आपके साथ अपनी एक अलग सी दुनिया बनाना चाहते हैं। ये बहुत सारे पैसे क्यों कमाना चाहते थे, जिससे कुछ भी लेने से पहले, कुछ भी देने से पहले, कोई सरप्राइज़ प्लान करने से पहले, कुछ बड़ा गिफ्ट देने से पहले इन्हें कभी सोचना ना पड़े कि यार जेब ठंडी है, ऐसा ना सोचना पड़े। ये और एक सपनों का घर बनाना चाहते थे आपके साथ। तो डियर, ये सच में आपके पास आना चाहते हैं। जो इन्होंने इनजस्टिस किया आपके साथ, जो अन्याय किया आपके साथ, उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। ये बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत मिस करते हैं। और ये एक पल के लिए भी आपको कभी भूले नहीं हैं, एक पल के लिए भी नहीं भूले। बस इतना चाहते हैं ये कि आप इन्हें दोबारा एक्सेप्ट कर लो, आप इनके प्यार को समझो, इनकी फीलिंग्स को समझो। तो डियर, हम तो बस आपसे इतना कहेंगे कि देखो, इतना चाहने वाला व्यक्ति, इतना जो पागल हो रखा आपके लिए, इतना पेनफुल एनर्जी में है, ये क्या बताएं, इतना चाहने वाला इंसान मिलता नहीं है, देखो, ठीक है। और अगर आपको मिला है तो आपको पता है, इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए मन में ईश्वर के प्रति। माना, देखो, गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है, पर इनकी सिफारिश हम कर रहे हैं आपसे कि आप इन्हें माफ़ कर दो और इन्हें एक्सेप्ट कर लो। अब पता है, इस लेवल का प्यार है आपके लिए, आपके बीच कोई इशू भी हो ना, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, एज डिफरेंस इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू, वो मैटर ही नहीं करता। ये पता, आपके साथ एक आत्मा वाला कनेक्शन फील करने लगे हैं। बस वही है कि बहुत सोचना पड़ रहा है इन्हें, बहुत ज़्यादा, कि जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। कैसे आपके सामने जाएं, कैसे आपसे बात करें, कैसे आपको समझाएं कि सिर्फ तुम हो, तुम थे, तुम रहोगे, पहले न था कोई, न कभी कभी हो सकेगा। जो फीलिंग्स तुम्हारे लिए हैं वो कभी किसी और के लिए हो ही नहीं सकती। हाँ, बस मैं तुमसे दूर हुई, तुमसे दूर हुआ तो अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए, और जो कि मुझे लगता है कि गलत नहीं है, और मुझे उस वक्त गलत नहीं लग रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का, मेरी रूह का तुम एक हिस्सा हो। और अब मैं करियर में आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, पर तुम मेरे साथ होने चाहिए, तुम्हारा साथ, तुम्हारा सपोर्ट मेरे साथ होना चाहिए, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ होनी चाहिए। ये चाहते हैं, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। तो डियर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। इनके दिल में, दिमाग में, इनकी अंतर आत्मा में, इनके जहन में सिर्फ़ और सिर्फ आप हो, ना कि कोई और। और पता है, पागलों की तरह चाहते हैं आपको और शादी करना चाहते हैं, हर किसी से लड़ जाना चाहते हैं, हर मुसीबत का सामना करना चाहते हैं। कोई एक्सक्यूजेस दे के आपको छोड़ेंगे नहीं कभी, ये ऐसा समझ लो। कुछ लोग होते हैं ना, टाइम पास करते फिर दुनिया भर की बहानेबाजी करने लगते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फैमिली नहीं मानेगी, फलाना ढिमकाना, पहले नहीं सोचा था, ठीक है। तो ये टाइम पास नहीं करना चाहते आपके साथ। इन्होंने उस लेवल का प्यार आपके लिए महसूस कर लिया है, ये बात पक्की है, ठीक है।
तो डियर समझ गए आप? समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। और ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, इतनी प्यारी सी, इतनी अच्छी सी रीडिंग जिसमें हमें इतनी पॉजिटिव वाइब मिल रही है, कितनी रेजोनेट हुई है हमें कमेंट करके ये भी बताना आप, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं।